हेलो विद्यार्थियों, समाज शास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एमए फाइनल, प्रश्न पत्र 9 का सेकंड, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार आज का अपना विषय है क्षेत्रीय अनुसंधान की विशेषताएं। पिछली क्लास में अपने क्षेत्रीय अनुसंधान का अर्थ के विषय में बात करी थी। क्षेत्रीय अनुसंधान सिर्फ ज्ञान के किसी क्षेत्र में जब कोई अनुसंधान करता कोई प्रायोगिक कार्य करता है तो उसे क्षेत्रीय अनुसंधान कहा जाता है। पिछले क्लास में ये लेक्चर में अपने क्षेत्रीय अनुसंधान पर विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज अपने बात करेंगे क्षेत्रीय अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1, स्थानीय भाषा का ज्ञान। नंबर 2, लोगों की सांस्कृतिक एवं जीवन पद्धति से घनिष्ठता। नंबर 3, अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता नहीं, उसकी संस्कृति के साथ संबंध। नंबर 4, समाज का अध्ययन गहराई से होना चाहिए। नंबर 5, वस्तुनिष्ठतावाद को छोड़िए और आलोचनात्मक पड़ताल अपनाइए। नंबर 6, सांस्कृतिक सहायता। नंबर 7, भौतिक निकटता। नंबर 8, नौसिखियों की भूमिका। नंबर 9, केवल जान पहचान ही नहीं, मित्रता भी चाहिए। नंबर 10, समग्रता का अध्ययन। नंबर 11, क्षेत्रीय अनुसंधान की डायरी। नंबर 12, क्षेत्रीय अनुसंधान और रूपांतरण। और नंबर 13, क्षेत्रीय अनुसंधान पर टीका। अब अपने क्रम वाइज इनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान। एक शानदार क्षेत्रीय अनुसंधान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र के स्थानीय लोगों की भाषा होनी चाहिए। भाषा कुछ ना होकर संकेत और प्रतीक हैं। ये संकेत और प्रतीक समाज की संरचना को बताते हैं। मानव शास्त्र के संरचनात्मकवाद को बहुत कुछ दिया है। ये सब भाषावाद के क्षेत्र में ही है। संरचनावाद कहता है कि किसी भी समाज को अच्छी तरह से समझने के लिए समाज के लोगों की भाषा को अच्छी तरह से समझना चाहिए। लोगों के साथ पूर्ण संचार के लिए लोगों की भाषा में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। सलाह तो यह भी दी जाती है कि अनुसंधान क्षेत्र में पाँव रखने से पहले अनुसंधानकर्ता को आम लोगों की भाषा को समझना चाहिए। अब बात करें नंबर 2, लोगों की सांस्कृतिक एवं जीवन पद्धति से घनिष्ठता। अनुसंधानकर्ता को अपने क्षेत्र और इलाके की संस्कृति तथा रीति रिवाज को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजशास्त्री मॉरिस स्टेटस ने राजस्थान के भीलों का कथनिक अध्ययन किया। वे अपने अनुसंधान के लिए एक गांव में पहली बार पहुंचे। इस क्षेत्र के आदिवासियों का रिवाज है ही पति पत्नी जिस खाट पर सोते हैं, यौन क्रिया करते हैं, उस पर कोई अन्य पुरुष नहीं बैठ सकता। संयोगवश मॉरिस क्रोटस खाट के एक कोने पर बैठ गए। परिणामस्वरूप वे आदिवासी परिवार के लोग क्रोध का शिकार हुए और उन्हें दौड़कर गांव छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। मॉरिस क्रोटस का यह क्षेत्रीय अनुभव बताता है कि अनुसंधानकर्ता को न केवल क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, वहाँ की रीति रिवाज और लोगों की संस्कृति के साथ साथ घनिष्ठता भी होनी चाहिए। नंबर 3, अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता नहीं, उसकी संस्कृति के साथ संबंध। अनुसंधानकर्ता का क्षेत्रीय कार्य करने का मुहावरा यह होना चाहिए कि वह अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ होने का पूर्वाग्रह रख कर नहीं चले। कोई संस्कृति ऊंची या नीची नहीं होती। समूह अपनी संस्कृति से हमेशा ऊंची संस्कृति मानकर चलता है। हम उसे निम्न नहीं समझ सकते। ऐसी अवस्था में जब अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में होता है तब उसे इस पूर्वाग्रह से पीड़ित होना नहीं चाहिए। उसकी स्वयं की संस्कृति है। संस्कृति के क्षेत्र के लोगों के साथ पूर्वाग्रह की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। उनकी स्वयं की संस्कृति है और क्षेत्र के लोगों के साथ उन्हें रहना चाहिए। इनकी संस्कृति एकदम निम्न स्तर की है। संस्कृति का यह पूर्वाग्रह क्षेत्र को समझने के लिए बाध्य होता है। अगर हम देश के मूल्य, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता को हमारी
विशाल संस्कृति का मानदंड मानकर चलें तब भी स्थानीय संस्कृति को ऊंचा या नीचा नहीं बता सकती। ऐसी अवस्था में जब हमारे यह बहु सांस्कृतिक समाज है, प्रत्येक समूह की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर ही क्षेत्र में जाया जा सकता है। नंबर 4, समाज का अध्ययन गहराई से होना चाहिए। प्रत्येक समाज की अपनी एक निजी समझ होती है। समाज के लिए यह श्रेष्ठ समझा जाता है कि वास्तव में यह है कि हर एक समाज का अपना एक इतिहास होता है, उसके सुख दुख होते हैं। उन्हीं संदर्भ में इस समाज को समझना चाहिए। यदि हम अच्छे जीवन के कुछ पैमाने के आधार पर आदिवासी जीवन को समझने लगे तब हमें निराशा ही हाथ लगेगी। यदि मानव शास्त्र से पूछा जाए कि अच्छे जीवन क्या है, तब वह इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। प्रत्येक समूह की एक अच्छी जीवन की एक परिभाषा है और इसी परिभाषा के अनुरूप वह अपनी संस्कृति का मूल्यांकन करती है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र का अवलोकन क्षेत्र संस्कृति के अनुरूप ही होना चाहिए। नंबर 5, वस्तुनिष्ठतावाद को छोड़िए, आलोचनात्मक पड़ताल अपनाइए। हाल ही में मानव शास्त्र में जो नए अध्ययन हमारे सामने आ रहे हैं वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अब तक इस विज्ञान की वस्तुनिष्ठतावाद में कोई रुचि नहीं है। वस्तुनिष्ठतावाद पूर्णतः विज्ञानवाद है। अगर हम वस्तुनिष्ठतावाद के संदर्भ में आदिवासियों को देखें तब हमें वास्तविकता को सही अंदाज नहीं होता। वास्तविकता एकीकृत नहीं होती, यह एक समूह से दूसरे समूह में बदल जाती है। अध्ययन के बाद हमें पता चलता है कि वास्तविकता का एक अर्थ कई वास्तविकता हैं। मानव शास्त्र इन सभी वास्तविकताओं को समझकर एक हकीकत वास्तविकता का निर्माण करता है। नंबर 6, सांस्कृतिक सभ्यता। जब अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में पहुंचता है तब उसके सामने दुविधाएं आती हैं। एक और उसकी स्वयं की विचारधारा होती है, वह गांधीवादी है, मार्क्सवादी है या कहिए नास्तिक है। इधर जब वह क्षेत्र में देखता है तो पाता है कि क्षेत्र की भली भांति विचारधारा के लोग हैं। इस दुविधा में वह क्या करे? साफ बात यह है कि अनुसंधानकर्ता को अपनी विचारधारा एक तरफ रख देनी चाहिए, संस्कृति की तुलना नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक संस्कृति सभ्यता है, अपने अपने स्वतंत्र हैं। संस्कृति इतिहास द्वारा निर्धारित होती है। यह होते हुए भी निश्चित रूप से अनुसंधानकर्ता धर्म संकट में पड़ जाता है, उसकी विचारधारा और क्षेत्रीय विचारधारा में मेल नहीं है। ऐसी अवस्था में अनुसंधानकर्ता को उसी विचारधारा को अपनाना होगा जो आम आदमी के हित में है। नंबर 7, भौतिक निकटता। यह अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि वे क्षेत्र के लोगों के साथ बराबर भौतिक निकटता बनाए रखें। जब वह क्षेत्र में होता है तब उसे लोगों के दिन प्रतिदिन के व्यवहार को बराबर देखना चाहिए। हो सकता है वह एक व्यवहार का अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख न करें। वह दिन प्रतिदिन व्यवहार क्षेत्र को समझने के लिए बहुत उपयोगी सहायक है। इवान पर्चिन ने अफ्रीका की जनजातियों का क्षेत्रीय अनुसंधान में इस विधि को बहुत लाभकारी माना है। जहाँ तक संभव हो उसके अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र में ही रहना चाहिए। उसे भौतिक और नैतिक रूप से क्षेत्र में के समुदाय में भाग लेना चाहिए। अनुसंधानकर्ता की आँख और कान दोनों खुले रहने चाहिए। जो कुछ समुदाय में होता है उसका ईमानदारी के साथ उन्हें लेखा जोखा करना चाहिए। अगली विशेषता आपने नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।